3 महीना में बीएसएनएल अपनी जगह पर आ जाएगा। टाटा को मिला है 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। प्राइवेट कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना होता है। वो आप तो देखिएगा, कभी एक आदमी अगर पहाड़ पर बसा हो, उसको नेटवर्क देने कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। बीएसएनएल का होगा तो वहाँ भी नेट देना है। कहाँ रहते हैं आप लोग? कोई रूम वगैरह है या फिर जो है कहीं पे? ट्रक पर। अच्छा, ट्रक साथ में रहता है। अच्छा, ट्रक में ही बनाना खाना सब कुछ सब कुछ इसमें होता है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं संगम कुमार। इस वक्त जो बीएसएनएल कंपनी है, यानी जो गवर्नमेंट के अंडर में जो बीएसएनएल कंपनी चल रही है, पहले शुरुआत में तो जो है इसी का बोलबाला था, चारों तरफ जो है छाया हुआ था, लेकिन बीच में जो है कुछ समस्या आ गया था, इस प्रॉब्लम आ गया था, कुछ जो है इसमें काम वगैरह जो है ठप हो गया था। इसकी वजह से जो है बीएसएनएल डूबती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक बार जो है बीएसएनएल कंपनी फिर से कमर कस ली है और इसका कार्य जो बहुत तेजी से चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है बीएसएनएल का ही ड्रिलिंग मशीन है। और ये कौन सा जगह है सर? ये गोला बाजार रोड बड़ा। यह गोला बाजार के साइड में है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में पड़ता है। और यहाँ पर काम जो जोरों से चल रहा है, तो इसी के बारे में हम आप लोगों को और विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे सामने जो इंजीनियर साहब भी हैं, तो अभी उनसे हम बातचीत करते हैं। तो देखिए, आज के हमारे खास मेहमान जो हैं बीएसएनएल से जुड़े हुए इंजीनियर साहब हैं, और हम इनसे यह जानने की कोशिश करेंगे कि बीएसएनएल का जो नेटवर्क इशू है, जैसे आजकल जो एक तरह का होड़ लगा हुआ है, जैसे उपभोक्ता पहले जो कल तक जो है एयरटेल और जियो से अपना काम चला रहे थे, क्योंकि जो है सस्ता जो है रिचार्ज था और मतलब उनकी ज़रूरत पूरा हो जाती थी उतनी से। लेकिन अचानक जो है रेट बढ़ने की वजह से लोग बीएसएनएल में जो है पोर्ट करवा रहे हैं अपना सिम। तो जैसे पोर्ट तो करवा लिए हैं, लेकिन जो है कहीं ना कहीं निराशा उनके हाथ लगी है, क्योंकि जो है कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो कहीं ठीक से कहीं कॉल नहीं हो पा रहा है, कहीं बात नहीं अच्छे से हो पा रहा है। तो इससे वो लोग जो है कहीं ना कहीं जो है दुखी हैं, निराश हैं। उसी को दूर करने के लिए आज के डेट में जो है बीएसएनएल कंपनी ने कमर कस ली है और बहुत तेज़ी से जो है हर क्षेत्र में, पूरे ऑल इंडिया में जो है कहीं ना कहीं इसका कार्य चल रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। जैसे प्राइवेट कंपनियां काम चलवाती हैं, उसी तरह से इसका भी मतलब काम तेज़ी से चल रहा है। इनसे यह जानने की कोशिश करें कि आखिर नेटवर्क इशू जो है कब तक मतलब सही हो जाएगी, इसकी प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो जाएगी। तो यही सब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जी सर, आप बताइए, आप इस कंपनी से कब से जुड़ी हुई हैं? प्रोजेक्ट से मैं 2016 से जुड़ा हूँ। अच्छा। और मैं इस प्रोजेक्ट से लगभग 8 साल से लीड कर रहा हूँ। और अभी तो फिलहाल मैं, इसके पहले ये जो प्रोजेक्ट था ये बीबीएनएल के नाम से था, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हर ग्राम पंचायत पर इंटरनेट की सुविधा हो, केबल वाइज ऑप्टिकल फाइबर हर ग्राम पंचायत पर था। तो जिसको एक फेज बनाया गया, फेज 1, फेज 2, फेज 3 अब चल रहा है शायद इस समय। तो अभी इस फेज के वाइज हम लोग काम कर रहे हैं। हम फेज 1 से इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर हर ब्लॉक वाइज हर ग्राम पंचायत में इंटरनेट पहुँचाने का काम हुआ भी हुआ भी पूरा एक्चुअली पूरा काम पहुँचा, हर गाँव में पहुँचा। लेकिन इसकी जो सबसे सर्वप्रथम इनको सर्विस जो मेंटेनेंस का दिया गया था, वो दिया गया था सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर को। वहाँ वो लोगों ने मेंटेनेंस को लेकर चला, लेकिन व्यापक रूप से लेकर नहीं चले। जी। अब इसमें बहुत सी समस्याएं आई, जो समस्या को समाधान भी उस टाइम किया गया, उस टाइम जो भी किया गया। बाद में बीबीएनएल को बीएसएनएल में मर्ज कर दिया गया। अच्छा। और ये जो मर्ज करके अब इनके अंदर जो प्रोजेक्ट आया हुआ है, हर ग्राम पंचायत पे इनका भी मुख्य वही उद्देश्य है कि हर गांव में पहुंचे, जीपी हमारा लाइव हो। जीपी का मतलब ग्राम पंचायत ही होगा इसमें। जी। और ये ग्राम पंचायत लाइव हो और रहे। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, रोड चौड़ीकरण होता है, ये चीज़ होता है। तो इंटरनेट की समस्या हमारी क्या होती है कि फाइबर कट गया, कहीं गए होते, कहीं खेत में जाता है, तो कहीं कुछ और इस वजह से कट जाता है। तो वो फाइबर मेंटेनेंस का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा मेंटेनेंस सही देखा जाए तो 2-4 साल में पीछे हम लोग रहे, अभी हुआ नहीं। अब तो चल रहा है, अब तो बहुत कमर कस के हम लोग काम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं चल रहा है, कंपनी भी बहुत जल्दी चल रही है। और नेटवर्क के रिलेटेड बात है तो अभी बीएसएनएल को 3G से 4G में आया है। आज सबसे 4G जो आया है हमारा, वही 4G तो स्टार्टअप हो रहा है, वो भी जाएगा बहुत जल्द। अब सबसे खुशी की बात है, इसमें टाटा ने काम लिया है हमारे। अच्छा, टाटा ने कब इसमें जो है कब उसको मिला प्रोजेक्ट? ये टाटा को मिले हुए हमको लग रहा है 1 साल हो गया हमको। तो टाटा को मिले हुए 1 साल हो गए, तो अब तक जो है टाटा का एक्चुअली क्या है कि पूरा ऑल इंडिया बेस पर मिलता है प्रोजेक्ट का। अब ये तो नहीं है कि गांव लगाना है चाहे एक डिस्ट्रिक्ट लगाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की सर्विस है, तो जहाँ एक आदमी भी हो वहाँ भी गवर्नमेंट सर्विस देगी, और जहाँ 10 आदमी हो तहाँ भी देना है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये चीज़ नहीं कर सकते कि हमको मुनाफा होगा तभी देखिए। तो गवर्नमेंट सर्विस हर आदमी को मतलब पहुँचाना सर्विस के बहुत ज़रूरी है। ये है गवर्नमेंट का है तो करना ही है, उसमें कोई। टाटा को मिला है 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, मैंने पढ़ा था इसे से, मतलब पूरी इसी में। अच्छा, 15,000 करोड़ को जो है टाटा को प्रोजेक्ट मिला है, ये बीएसएनएल से संबंधित? हाँ, दिया वो 4G। वो क्या क्या सुधार करेगी? अभी इसमें नेटवर्क का तो इम्प्रूवमेंट होगा 4G के लिए। अच्छा। हाँ, अभी तो बीएसएनएल के लोग इसलिए नाम से भाग रहे थे, कहीं बीएसएनएल फिर ये है वो है, लेकिन टाटा है तो लोगों के अंदर उम्मीद जगी है इस चीज़ को लेकर। अच्छा, बहुत एक विश्वास हमको लग रहा है कि 3 महीना में बीएसएनएल अपनी जगह पर आ जाएगा। उम्मीद रहा, अगर ऐसा चल रहा है
टाटा ने अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ भगवान की सही से चल रहा, तो बीएसएनएल को अपनी वापसी हो जाएगी, बहुत जल्द वापसी हो। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है और गोरखपुर जिला के एक क्षेत्र है जैसे गोला है, ठीक जिस तरह से यहाँ पर ये काम चल रहा है और मशीन वगैरह लगी हुई है, तो इसी तरह से जो है अन्य जगह भी मशीन वगैरह लगी है या फिर ये चीज़ हमारा भारत नेट में हर ग्राम पंचायत पर इंटरनेट की सुविधा हो, चाहे गांव किसी का भी हो, मतलब ऑल इंडिया ओवर? ऑल इंडिया ओवर में है। भारत नेट का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर गांव में इंटरनेट पहुंचे, केबल के थ्रू अच्छा है। जब छोटे मोटे वर्कर तो है ना, आप इंजीनियर हैं इस क्षेत्र के, तो जैसे ये जिस स्तर से जिस तेजी से मतलब कार्य चल रहा है यहाँ पर बीएसएनएल का जो भी मतलब कार्य चल रहा है मतलब ऑल इंडिया में, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है आने वाला समय कैसा होगा? आने वाला समय बीएसएनएल का ही होगा। मैं ये नहीं हूँ कि मैं एम्प्लॉय हूँ तो ये बात बोल रहा हूँ, आने वाला पूछिए, ऐसे बता रहा हूँ, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जब चला जाएगा सब कुछ। आप ही एग्जांपल ले लीजिए, आज रिचार्ज 100 रुपये का एग्जांपल ले लीजिए, कल हो सकता है प्राइवेट कंपनियों ने अपना यूनियन बना लिया, कल 400 का कर दिया जी। अब तो इसके कम करने के लिए लोगों के पास ऑप्शन ही क्या है? जियो भी वो प्राइवेट कंपनी, वोडाफोन भी प्राइवेट कंपनी और एयरटेल भी प्राइवेट कंपनी, तीनों का अगर यूनियन मिला के कल कर दे कि नहीं हम 400 के नहीं रिचार्ज करेंगे, आप क्या कर लेंगे? आपके पास तो ऑप्शन ही है बस वही कि बीएसएनएल का ही सिम लेंगे। अब इसमें बीएसएनएल का सबसे बड़ी भारी है कि बीएसएनएल अपना सर्विस स्टार्ट कर दे, तो हम तो लिख कर दे रहे हैं कि 1 साल के अंदर में हम बीएसएनएल के मतलब जैसे बीएसएनएल पहले था 2005-6 में बात कर रहा हूं, उसमें बहुत मुनाफा देने वाली पहली कंपनी बनी थी, सेम वही स्थिति में आ जाएगी हमारे बीएसएनएल। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर करप्शन पर फोकस करना होगा कि जो करप्शन हो रहे हैं वो चीज़ ना हो इसमें, ये चीज़ बड़ी जो जैसे 2G स्पेक्ट्रम में ये सब टाइप का ना हो तो बहुत आगे जाएगा। जैसे ये बीएसएनएल कल तक जो है इसरो तक जो मतलब सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होता था, तो हर जगह मतलब इसी का मतलब पाला हाथ बीएसएनएल ना आप 80% जो गवर्नमेंट चाहे नेशनलाइज बैंकेज हैं, जो भी बैंक हैं, आज भी बीएसएनएल सर्विस दे रहा है। आज भी अभी मैं इसके पहले बीएसएनएल के ये प्रोजेक्ट पर था, एनएफएस प्रोजेक्ट पर, वहाँ भी इन लोगों ने दिया था। उनमें आर्मी मैंने डिफेंस एकेडमी हर जगह इनका सर्विस है, ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल नहीं दे रहा। बीएसएनएल अभी भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर 63% तो इन लोगों ने इंडिया में अपना कायम रखा हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर में। ये बहुत मतलब बहुत बड़ा मैटर है इन लोगों का। मतलब इतना सोच लीजिए कि जियो अभी तो अपना कर रहा है ना, एयरटेल भी कर, तीनों मिल जाए बीएसएनएल के लिए तो भी बीएसएनएल काफ़ी है, इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। अब ये है कि मुनाफा और घाटा दो चीज़ होता है, तो इसमें तो ये है कि गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है, अब पहले नहीं दे रही थी लेकिन अब गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है इस चीज़ को। और लोगों को थोड़ा ये चीज़ हो गया ना, लोगों को समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि जियो ने फ्री का पहले सुविधा दिया, याद करिए आज से 6 साल पहले जियो ने फ्री का सुविधा दिया, फिर चार्ज लगाया, फिर चार्ज लगाया। आज आप देखिए तो बीएसएनएल सबसे चीप है, सबसे ज़्यादा महंगा इन्हीं लोग का है। वो तो है। तो हम लोग को क्या है कि हम लोग फ्री वाली जो आदत पड़ गई ना, वो चीज़ ये जो हम दे दिए, फिर आज कल दे देंगे, परसों दे देंगे, हाँ नरसों दे देंगे, इस चीज़ करके मतलब जो दे रहे हैं, जो हम लोग का कस्टमर ले रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर रियलाइज होगा, मतलब भाई सर्विस पर ही तो डिपेंड करता है कस्टमर टिकेगा। अगर हमारा सर्विस अच्छा रहेगा तो पक्का है कि हमारा आज नहीं तो कल बीएसएनएल पक्का आके जाएगा। अचानक जो है बीएसएनएल जो है डूबने के कगार पर आ गया, तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? देखिए बीएसएनएल का अगर हम थोड़ा पढ़ते हैं इसी में, थोड़ा इंटरेस्टेड है हम बीएसएनएल, क्योंकि जिसने रोजी रोटी दिया उसके बारे में जानना भी जरूरी है। जरूरी क्यों नहीं? वो राइट्स होता है हम लोग का जानने का भी है। जो कार आप कर रहे हैं बीएसएनएल का एक्चुअली डूबने का 2 ही रीजन हुआ। एक तो करप्ट हमारे लीडर लोग जो थे, नेता लोग थे, उन लोगों ने तो उसको डुबाया। कुछ जो करप्ट बड़े लोग के अफसर होते हैं, अब इसमें मैं नहीं कह सकता कौन थे क्या थे, इसी मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन करप्ट नेता लोग थे। आज आरोप भी साबित हुआ, 2G स्पेक्ट्रम में बहुत से लोग गए भी। डूबने का कगार बीएसएनएल का वहीं से स्टार्ट हुआ। अब दूसरी बात, जब बीएसएनएल डूब भी गया तो उनको कोई कंपनी भी दिया गया, तो ऐसी ऐसी कंपनियों का नाम दिया गया जो कंपनी ऑलरेडी किसी को नाम भी नहीं सुना था। आज ये जो टाटा को मिला है कंपनी, इन लोग प्रोजेक्ट दिया, इसके पहले इन लोगों ने और भी बड़ी कंपनी को दे दिया होता तो आज हम बीएसएनएल का, लेकिन इन लोगों ने करप्शन की पता नहीं क्या वजह थी क्या नहीं थी कि इसको कुछ सरकार ने भी इनको हेल्पलेस कर दिया। क्योंकि जैसे 3G प्रोजेक्ट के बाद 4G स्टार्ट होना था, तो 4G बीएसएनएल को रखा ही नहीं गया उसमें, उसको दम बाहर बैठा दिया गया। अब वो चीज़ हो गया कि हम आपको बैठा दे, आप 3 घोड़े हैं, तीनों घोड़ों में रेस लगाना है, तो 1 घोड़ों को बैठा दे, 2 घोड़ों को रेस लगा दिए। अब 2 तो आगे जाएगा ही जाएगा, अब जो बैठ गया उसको आगे करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो तो जो है फिर बेसिक से स्टार्ट करना फिर बेसिक फिर चीज तो वही चीज हुआ। अब दूसरी बात, ये जो प्रोजेक्ट हुआ भारत नेट, ये हमारा जीपॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसका मेन मकसद 2011 में कांग्रेस के टाइम में हुआ था। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने स्टार्ट किया था, 2011 में ही प्रोजेक्ट स्टार्ट था। 2011 से 12 के बीच में इन लोगों ने भारत नेट प्रोजेक्ट दिया। उसी समय बीबीएनएल इन लोगों ने एक डिसाइड किया बीएसएनएल से पार्ट बना के। अच्छा, तो बीबीएनएल का जो पार्ट वाइज था, इन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों से इन लोगों ने हायर किया। अच्छा प्रोजेक्ट था, जैसे इसमें मैं 1-2 कंपनी का नाम लेना चाहूँगा, L&T है, HFCL है, ये और स्टारलाइट है, और भी कंपनियों ने लिया था। तेजस भी आती है, इक्विपमेंट दे रही थी इनकी, और ये सब कंपनियों ने फर्स्ट फेज में काम भी किया था।
इन लोगों ने ऑनेस्टली हर गांव में पहुंचाया भी था ये चीज। बीएसएनएल ने खुद फाइबर भी बिछवा कर हर गांव में अपना ले गया थे। ये प्रोजेक्ट उसी से स्टार्ट है जी। इसका मेन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य था कि हर गांव में इंटरनेट की सुविधा हो, क्योंकि आने वाले टाइम में तो इंटरनेट ही सब कुछ होने वाला है। हाँ, वो तो ठीक है। तो जैसे आज वर्तमान में जो है सब कहते हैं कि ये इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, जैसे नरेंद्र मोदी ने जो बीएसएनएल को भेजा, देखिए क्या मतलब हकीकत क्या है? गवर्नमेंट ने जिम्मेदार तो मैं नहीं बोलता, गवर्नमेंट जिम्मेदार होती तो 1,64,000 करोड़ की क्यों देती। अभी तो न्यूज में आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट इसको मतलब जिंदा रखी हुई है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल डुबो दिया। इसके कुछ गवर्नमेंट ने भी फंड पे फंड देती ही जा रही है भाई, इसको तो डूबने नहीं देगी। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको डूबने नहीं देगी, क्योंकि इकलौता यही एक गवर्नमेंट का है। अगर ये भी चला गया, निजीकरण हो गया, तब समझ लिए टेलीकॉम इंडस्ट्री को कोई बचा नहीं पाएगा। कोई नहीं बचा पाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही। तो मनमानी चलने जब मनमानी हो जाएगी, आप ही बताइए, 3 लोग हम लोग को मुनाफा, प्राइवेट कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना होता है। वो आप तो देखिएगा, कभी एक आदमी अगर पहाड़ पर बसा हो, उसको नेटवर्क देने कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। बीएसएनएल का होगा तो वहां भी नेट देना है, आपको देना है। चाहे फोन सिम दीजिए, चाहे नेटवर्क लगवाए, चाहे टावर लगवाए, चाहे कुछ भी, उनको देना ही देना है। सर्विस सबकी, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में, कि आपको सबको बराबर हक देना है, तो देना ही है। उसमें तो हम नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी को रहना जरूरी है। इसलिए हम लोग को बीएसएनएल को बहुत जरूरी है। और कुछ उपभोक्ताओं से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि भैया बीएसएनएल को एक्सेप्ट करें और बीएसएनएल को लेकर जागरूक रहें। लेकिन एक्सेप्ट कर ही के क्या करेंगे, जब जो है अभी तो जो है एक तरह का भी होड़ लगा, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पोर्ट करा रहे हैं, नया सिम कार्ड ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब उपभोक्ता जो है जागरूक नहीं हो रहे हैं। हाँ, पूरे भारत की जनता जो है ना पूरी तरह से जागरूक होगी, क्योंकि वो खुद चाहती है कि मतलब हम जो है जियो का, एयरटेल का, चाहे अदर कंपनियों का हम बहिष्कार करके जो है बीएसएनएल को अपनाएं, उसमें पोर्ट कराएं, उसका नया सिम खरीदें। वो पूरी तरह से पूरे भारत से मतलब जनता जो है हर जगह से इसको मतलब जोड़ दे रही है, जागरूक हो रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक थोड़ा सा हमारे पास मैसेज आया था, उसमें यह लिखा था कि मुझे बीएसएनएल का सिम लिए 4 दिन हो गया, लेकिन अभी तक जो है वो जारी नहीं। हाँ, नेटवर्क का जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे नेटवर्क क्या हो गया, नेटवर्क का प्रॉब्लम मैं बता दे रहा हूँ। जैसे क्या हुआ, मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, गोला है, गोला में ये मदरिया एक बीएसएनएल स्टेशन, एग्जांपल के लिए मैं, जी, यहीं पर है, रियल में भी है। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ है कि कुछ इन लोगों ने बीच में, तो बीएसएनएल बहुत घाटे के दौर से जो गुजर रही थी, यहाँ कोई नेटवर्क माने इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इनके इक्विपमेंट मान लीजिए, वो अपग्रेड हुए नहीं है। अब उसमें थोड़ा टाटा ने लिया है तो भैया उसको अपग्रेड करेगा, टीसीएस नहीं लिया है तो उसको अपग्रेड कर रहा है। अब 3G से 4G में लगा रहा है, हर इक्विपमेंट लगा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कल ही हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 3 महीने 4 महीने में ना अवेलेबल हो जाएगा, हर जगह नेटवर्क पहुँच जाएगा। 4 महीने में हर जगह हाँ, आ जाए। अच्छा, 4G कब लॉन्च होने वाला है? हाँ, 4G वाला अब लॉन्च करेंगे। एक्चुअली 4G का पहले पूरा ये मेंटेनेंस तो कंप्लीट हो जाए इनका। तो ये कितना दिन टाइम लगेगा मेंटेनेंस? अभी देखिए, अभी इस प्रोजेक्ट में तो हम नहीं है, लेकिन हम अंदाजा बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना से 1 साल में सब कंप्लीट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब बीएसएनएल का ही होगा। अभी आप लोग एक्चुअली क्या है कि ये प्राइवेट कंपनियों जो दौड़ रही हैं, ये है हमको लेना है, वो लेना है, ये इनके ऊपर ये है कि फिर ये तो आज आपको दे देंगे, लेकिन 2 महीना 6 महीने बाद रेट आप कंसीडर नहीं कर पाएंगे, कितना बढ़ेगा कितना का जाएगा। बीएसएनएल आपको क्या दे रहा है आज, आप देखिए, अगर ये लोग 299 में 28 दिन का प्लान दे रहे हैं, तो हो सकता है बीएसएनएल 299 में आपको 56 दिन का प्लान दे रहा है और 2 GB नेटा भी दे रहा है, डबल का आ रहा है। जी आ रहा है। ये नेटवर्क चलेगा, हम ये से नहीं बोल रहे हैं एकदम पके, हम जो देख रहे हैं आने वाला टाइम बीएसएनएल का, मतलब कस्टमर अगर भैया उनको सर्विस मिलेगा तो होगा ही होगा। काहे होगा नहीं, अब इतना जो है हो रहा है तो होगा नहीं, और पूरा मेहनत के साथ इस पर हम लोग लगे भी हैं, काम भी हो रहा है, होगा इसमें प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ के जो वर्कर हैं वो सब कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, ये तो हमारे वेंडर हैं, ये तो शायद बंगाल के हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल का। बंगाल के रहने वाले हैं? कौन सा? मालदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, मालदा डिस्ट्रिक्ट। हाँ। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है जी? यहाँ से 700 कुछ किलोमीटर है। कितना? 700 कुछ किलोमीटर है। अच्छा। तो जैसे कितना दिन हो गया आप लोगों को इस बीएसएनएल में काम करते हुए? पहले से कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बंद था, पानी का काम चल रहा था, तो फिर बीएसएनएल का चालू हुआ, तो फिर बीएसएनएल ने चालू किए। अच्छा। तो कहाँ रहते हैं आप लोग? कोई रूम वगैरह है या फिर जो है कहीं पे? ट्रक पर। अच्छा, ट्रक साथ में रहता है? अच्छा, ट्रक में ही बनाना खाना सब कुछ सब कुछ उसमें होता है। अच्छा। तो सारा व्यवस्था हो जाता, कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग का। तो कितना मिलता उलता है आप लोगों को? हम लोग का मीटर का हिसाब है। अच्छा, मतलब कोई पैसा वैसा हमको दिक्कत नहीं होता? नहीं, समय से मिल जाता है? हाँ, समय से हम लोग को तो कितना दिन में आप लोग घर जाते हैं? महीना में, 1 महीना में। अच्छा, 1 महीने में चले जाते हैं घर? हाँ। तो जैसे आप लोग चले जाते हैं तो फिर काम कैसे चलता है जी? तो दूसरा बंदा आता है ना। अच्छा, दूसरा बंदा आता है? हम लोग जिस दिन जाएंगे उसी दिन वो लोग आ जाता है फिर। अच्छा, यानी आप लोगों को जाने से पहले वो सब आ जाते हैं? एक दिन। तो ये जो आप लोग के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी उधर के हैं कि इधर? हाँ, बंगाल का ही है, हम लोग का घर का बगल का ही। अच्छा, तो सब आपको लेकर के आते हैं उसके बाद जो है? हाँ। अच्छा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी काम करिए बीएसएनएल का, ओके, ताकि मतलब आपको नेटवर्क वगैरह मिले। ओके, ठीक है, जाइए।
अब आप लोग पोर्ट कराए हैं चाहे न्यू सिम कार्ड खरीदे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, आप लोगों की जो समस्या है वो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।